बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। साझा कर रही हैं विश्व शांति दर्शन पर कहानियां अनोखी सीख। गागर में भर गया है सागर, कर रहा है मन उजागर। उन्मुक्त हुआ है कहानियों का महासागर। बस एक ही गोता काफी है, होगी जीवन रूपी नैया पार। मिलेगी सीख अनोखी, हो जाएगा बेड़ा पार। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। चैनल का संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड को। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। प्रणाम और स्वागत है आपका कहानियों के मंच पर। मेरी वेशभूषा बता रही है कि आज की कहानी अध्यात्म से जुड़ी है। कहानी का नाम है गंगा जी में धोया पाप कहां जाता है। एक बार किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर वहां आकर बैठ गया। चोर महात्मा के सत्संग से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने कहा, गंगा में जाकर स्नान करो, तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। वो चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाप गंगा जी में समा गए। इसका मतलब यह हुआ कि गंगा जी मैली हो गई और वो पापी हो गई। युवक की बात महात्मा जी को समझ में तो आई, पर उनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि गंगा जी से पाप आखिर जाते तो जाते कहां हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने बैठ गए। कई दिनों की तपस्या के बाद महात्मा जी पर जब देवता प्रसन्न हुए तो प्रकट होकर बोले कि भाई वर मांगो, क्या वरदान चाहिए। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहां जाता है। देवता भी अपने में मगन थे, उन्हें भी पता नहीं था कि गंगा में धोया पाप कहां जाता है। अतः देवता बोले, चलो गंगा जी से चलकर पूछ लेते हैं, और दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति मां गंगे, कृपा करके हमें यह बताइए कि अनगिनत लोगों ने जो आप में पाप धोते हैं, उनसे क्या आप पापी हो जाती हैं। गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं क्यों पापी हुई। मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूं। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, ये तो उन्हीं से पूछो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, मां गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित करती हैं, उसे क्या आप पापी हो जाते हैं। सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूरज के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूं। हाँ, इसलिए मैं भला पापी क्यों हुआ। अब देवता महात्मा जी को लेकर बादलों के पास गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया, हे मेघा, समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या उन पापों से बादल पापी हो जाते हैं। बादल बोले, भाई हम क्यों पापी हुए, हम तो सारा जल यथावत जैसे का तैसा पृथ्वी पर भेज देते हैं। यह प्रश्न पृथ्वी से करो कि वो पापों का क्या करती है। अब देवता महात्मा जी को लेकर पृथ्वी के पास गए और बोले, जगत को धारण करने वाली मां धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या आप उनसे पापी होती हैं। पृथ्वी बोली, भला मैं क्यों पापी हुई, मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूं। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वह उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी हुए। अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ, जो मनुष्य मुझे जिस मनस्थिति और मनोवृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मनस्थिति और वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मनस्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्य तक पहुंचा देता हूं, जिसके बाद
खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसी ही पापी हो जाती है जो उनसे उनके कर्म को का फल देने वाले कार्य करवाती है। हाँ, कहानी खत्म। हाँ, खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस आध्यात्मिक कहानी से, यही कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये कहानी कितनी सच है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कहानी ने एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया हुआ पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस मनोवृत्ति से कमाया और बनाया जाता है उससे वैसे ही संस्कार बनते हैं। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई अनोखी कहानी जो देगी हमें कोई अनमोल सीख। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।